नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के YouTube चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक निकायों के बारे में। तो उसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम देखेंगे वित्त आयोग से संबंधित क्या संविधान में वर्णन दिया गया है, कौन से अनुच्छेद के तहत उसका गठन होता है, क्या वित्त आयोग की संरचना होती है, क्या उसके कार्य दिए गए हैं, सभी जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले आप अभी स्टे होम एंड कीप लर्निंग, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। दोस्तों, अभी तक वर्तमान में तक जो है 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, जिसमें जो 15वें वित्त आयोग हैं वो उसका कार्यकाल है 2020 से लेके 2025 तक का, और उसने अपनी जो है रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंप दी हैं और उस रिपोर्ट के अनुसार जो सिफारिशें की गई हैं वो अप्रैल 2020 से प्रभावी भी हो जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, अभी जितने भी 15वें वित्त आयोग हैं उसमें करंट क्या आपको याद होना चाहिए, और जो सबसे फर्स्ट जो हमारा वित्त आयोग बना था वो बना था 1951 में, जिसका कार्यकाल था 1952 से 1957 तक। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ये याद रखिए दोस्तों, और ये जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखिए वित्त आयोग से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वित्त आयोग के बारे में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में, यह आर्टिकल याद रखिए दोस्तों, 280 के अनुच्छेद के तहत ही वित्त आयोग का गठन होता है। और यह कौन सी प्रकृति का है? तो अर्ध न्यायिक निकाय है। अब अर्ध न्यायिक निकाय का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कि इसको न्याय करने का अधिकार होता है, परंतु ये किसी को दंड नहीं दे सकता। जैसे कि आपकी जो अदालतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उनको जो वो न्यायिक प्रकृति की होती हैं तो उनको दंड देने का भी अधिकार होता है। तो यहां पर क्या होता है कि दोस्तों वित्त आयोग को ये पावर है कि वो जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो वो एक प्रकार से न्यायिक होता है। इसलिए यहां पर ये कौन सी प्रकृति का है? तो वो अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। वित्त आयोग की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? 280 के तहत। ठीक है दोस्तों, फिर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं और वो प्रत्येक 5 वर्ष पर या फिर आवश्यकतानुसार उससे पहले करते हैं। ये चीज याद रखिए, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये कभी भी कोई सी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वित्त आयोग हम पढ़ रहे हैं ये आपके दो तरफा बेनिफिट होता है, क्योंकि ये हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें भी आता है। तो आपको आज की वीडियो से काफी लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों, मैंने बताया यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित करते हैं, परंतु उससे पहले भी अगर आवश्यकता लगती है तो कर सकते हैं वित्त आयोग का गठन। तो दोस्तों, जैसे कि अभी 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया वो 2017 में ही कर दिया गया, जबकि 2020 से 2025 तक की उसकी सिफारिशें लागू होगी और वो कार्य करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हो सकता है क्वेश्चन आए कि ऐसा क्यों दोस्तों कि इसको जल्दी गठित कर दिया जाता है। कि दोस्तों, जब आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि जितने भी वित्त आयोग बनाए जाते थे वो बाद में बनाए जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो करों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता था वो काफी लेट होता था, जिससे राज्यों को काफी वित्तीय समस्याएं झेलनी पड़ती थी। इसलिए क्या अब से जब से 2014 से मोदी सरकार है तो उन्होंने क्या कर दिया कि अब जो वित्त आयोग का गठन है वो पहले ही कर दिया जाएगा, कार्यकाल से पहले। तो अभी 15 वित्त आयोग जो है रनिंग में है, तो दोस्तों वो उनके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा। हम यहाँ देखें कि वित्त आयोग की जो संरचना होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो जो वित्त आयोग होगा उसमें एक अध्यक्ष होंगे जो सार्वजनिक मामलों में अनुभवी होंगे, वह अन्य 4 सदस्य होंगे। तो दोस्तों, जो संरचना होगी इसमें क्या शामिल होता है कि एक अध्यक्ष होगा जो सार्वजनिक मामले होंगे उसका अनुभवी व्यक्ति होगा वह, और इसके अलावा जो है 4 सदस्य होंगे। इन से मिलकर ही पूरे वित्त आयोग का गठन होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये याद रखिए। फिर इसके बाद अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। यानी कि जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वित्त आयोग के, वो कितने समय तक अपने कार्य करेंगे। जैसे कि अभी 5 वर्ष का कार्यकाल है वित्त आयोग का, तो वो कौन डिसाइड है? तो वो राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है दोस्तों ये। फिर इसके बाद कि इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। दोस्तों, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जब हमने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा था तो उसमें देखा कि हमने जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, यानी कि वो अपने
एक बार कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं तो उनको वापस से नियुक्त नहीं किया जाता उसी जगह पे। तो इस चीज को आप याद रखिए। तो वहां पर ये डिफरेंस क्लियर रखिए कि यहां पर जो वित्त आयोग की व्यवस्था दी गई है उसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनको वापस से एक कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वापस से उनको नियुक्त किया जा सकता है। फिर दिया गया है कि संविधान ने सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार संसद को प्रदत्त है। यानी कि दोस्तों जो सदस्य होंगे वित्त आयोग के, उनकी क्या योग्यता होगी, किस प्रकार से उनको सदस्य बनाया जाना चाहिए, या फिर उनके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, उनका जो है निर्धारण किसको दिया गया है, वो संसद करती है। तो दोस्तों जब संसद ने अभी निर्धारण कर रखा है तो वो हम देखते हैं कि सदस्यों की योग्यता क्या है अगर वित्त आयोग में किसी व्यक्ति को सदस्य बनाना है। तो यहाँ पर है कि दोस्तों फर्स्ट जो है उसकी योग्यता हो सकती है कि किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर उसके समान योग्य व्यक्ति हो, यानी कि किसी स्टेट का वह न्यायाधीश हो सकता है या फिर उसके बराबर यानी न्यायाधीशों के बराबर उसकी वह व्यक्ति जानकार हो, उसके योग्य व्यक्ति हो, तो उसे वित्त आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा कि भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का वह विशेषज्ञ हो सकता है, यानी कि जो भारत का अकाउंट होता है या जैसे कि और वित्तीय जो मामले होते हैं उनकी जानकारी वाला वह व्यक्ति होना चाहिए। उनको उसका अनुभव हो, काफी समय तक उसने जो है उस पर रिसर्च कर रखी हो, उसका वह विशेषज्ञ हो, तभी उसको जो है वित्त आयोग का जो सदस्य बनाया जा सकता है। फिर दोस्तों की प्रशासन और वित्त मामलों का वह विशेषज्ञ होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसकी योग्यता निर्धारित यहाँ पर की गई है अभी वर्तमान में, और उसे इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान हो, उसको वह जानकार हो, इकोनॉमिक्स हो सारा उसको नॉलेज हो। इस प्रकार से ये योग्यताएं आपको याद रखनी है कि क्या योग्यताएं होती हैं वित्त आयोग की सदस्यों की। अब देखें दोस्तों हमारे कि वित्त आयोग के कार्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें चीज समझनी है। दोस्तों वित्त आयोग जो होगा वह संघ राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण व राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन, ये चीज समझिए दोस्तों कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो वो क्या होता है दोस्तों कि जब हम केंद्र को टैक्स अदा करते हैं तो जब वो केंद्र के पास टैक्स के रूप में जाता है तो उस समय क्या होता है कि यह वित्त आयोग क्या करता है कि राज्यों को उन करों में से कितना हिस्सा देना है ये डिसाइड करता है और वह सिफारिश के रूप में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जितना भी हमने टैक्स दिया वो कहाँ जाएगा, केंद्र के पास जाएगा। यहाँ पर हम राज्यों को भी देते हैं, परंतु यहाँ पर स्पेशली रूप से जब हम संघ को जो टैक्स अदा करते हैं, यानी कि जैसे कि शुद्ध आगाम कितने पहुंच रहे हैं, उनको पास टैक्स का कितना कलेक्शन पहुंच रहा है, तो उसमें से जो राजस्व इकट्ठा होता है दोस्तों उसी में से ये डिसाइड करते हैं, जो वित्त आयोग उसका आकलन करता है कि राज्यों को किन किन राज्यों को कितना कितना जो है इसमें से हिस्सा प्रोवाइड करना है, वितरण करना है। ये कौन करता है दोस्तों, वित्त आयोग का कार्य है, यानी कि कितने राज्यों को उन करों में से हिस्सा प्रोवाइड करना। ये चीज समझे, यही मुख्य कार्य होता है दोस्तों वित्त आयोग का। इसके अलावा भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि भारत की संचित निधि से जो भारत का राजकोष है उससे राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, यानी कि जो राजकोष होगा भारत का उसमें से राज्यों को राजस्व में सहायता देने हेतु किस प्रकार से किया जाए उसको सहायता, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनमें से अगर किसी को उनके राजस्व में जरूरत हो किसी स्टेट को, तो वहां पर सहायता जो है वो कितनी दी जानी चाहिए, इस प्रकार का जो निर्धारण हो, किस वो सिद्धांत जो बनाने होंगे वो कौन करेगा, तो वित्त आयोग ही करेगा। ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, यानी कि वित्त से संबंधित अगर कोई राष्ट्रपति को लगता है तो जब कभी राष्ट्रपति उससे संबंधित कोई दिशा निर्देश जो है वित्त आयोग को देगा तो उसके अकॉर्डिंगली भी वित्त आयोग कार्य करेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, ये जानिए कि रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है। अब दोस्तों जब वित्त आयोग को बना दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, फिर वह अपने जो है कार्यकाल के दौरान जो है एक रिपोर्ट तैयार करता है कि संघ और राज्यों के बीच क्या करों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पूरी रिपोर्ट देता है कि जैसे कि इतना % राज्यों को ये देना है करों में हिस्सा। तब जब वो पूरी रिपोर्ट बना लेता है तो वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करता है उस रिपोर्ट को जो दोनों सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। ये चीज याद रखिए। तो ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिससे करों का आवंटन निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पर यह मुख्य है कि जो वित्त आयोग की सिफारिश होती है वो किस प्रकार की होती है, सलाहकार होती है, यानी कि सलाहकारी प्रवृत्ति होती है इनकी। जो भी सिफारिश करेंगे वो एक सलाहकारी रूप में होंगे, तो जो सरकार होगी वो इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि अगर वित्त आयोग ने सिफारिश कर दी दोस्तों कि इन राज्यों को इतना जो है हिस्सा देना, हमने मान लिया कि लास्ट रिसेंटली शायद 42% हिस्सेदारी की बात की थी 14वें वित्त आयोग ने, तो अगर वहां पर जो सिफारिश हुई थी तो वो क्या है, एक सलाहकारी प्रवृत्ति की है, तो जो सरकार होगी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु जो सामान्यतः होता है कि वित्त आयोग जो बनाया है इसीलिए जाता है कि वो पूरा निरीक्षण करने के बाद जो बताएगा उसको अक्सर सरकार द्वारा मान ही लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो दोस्तों यहाँ पर जाकर पीएससी अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड होती रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे निकायों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।